નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એચએનજી લેંગ્વેજ લેબમાં। અહીં આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાના છે BA-SEM3ના પ્રથમ ગૌણ હિન્દી એટલે કે CE 303 પેપર વિશે। બરાબર, તો મિત્રો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકનને ઓલ નોટિફિકેશન પર પ્રેસ કરી લેજો, કારણ કે આગળ પણ આ પ્રકારના વિડીયો મળશે અને મળતા રહેશે। બરાબર, તો દરેક પ્રકારના અને દરેક માહિતી મેળવવા માટે ચેનલને હમણાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। આજનો વિડીયો આપણે स्टार्ट करिए। प्रथम છે हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है। हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है, तो उसे भक्ति काल कहा जाता था। नेक्स्ट है, क्या कहा जाता था? भक्ति काल। कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? कबीर की काव्य भाषा कौन सी है, तो कबीर की काव्य भाषा कौन सी है, तो सददुक्कड़ी। कौन सी है? सददुक्कड़ी वो कबीर की काव्य भाषा है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? अथवा तो यहाँ पर पूछा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो उसके गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के ग्रंथ का क्या नाम था? कबीर के ग्रंथ का नाम क्या था? कबीर के ग्रंथ का नाम क्या था, तो उसके नाम था, ग्रंथ का नाम था बीजक। क्या नाम था? बीजक, वो कबीर के ग्रंथ का नाम था। कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? कबीर का जन्म स्थान काशी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? काशी में। तुलसी का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था? तुलसी का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था, तो जवाब है कि 1554 में, 1554 में उस तुलसी का जन्म हुआ था। तुलसी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तुलसी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? तुलसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। नेक्स्ट है, मूल नक्षत्र में हुआ था। तुलसी के पिता का नाम क्या था? तुलसी के पिता का नाम क्या था? तुलसी के पिता का नाम था आत्माराम। क्या नाम था? आत्माराम तुलसी के पिता का नाम था। तुलसी की माता का नाम क्या था? तुलसी की माता का नाम क्या था? तुलसी की माता का नाम था हुलसी देवी। क्या नाम था? हुलसी देवी तुलसी की माँ का नाम था। तुलसी का लालन पालन किस दासी ने किया? तुलसी का लालन पालन किस दासी ने किया, तो जवाब है मुनिया दासी ने किया था। तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? तुलसी की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। नेक्स्ट है, तुलसी किस जाति के थे? तुलसी किस जाति के थे? तुलसी ब्राह्मण जाति के थे। कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण। तुलसी के बचपन का नाम क्या था? तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसी का बचपन का नाम था राम बोला। नेक्स्ट, तुलसी के जन्म समय कौन सा शब्द लोग बोला था? तुलसी ने जन्म के समय कौन सा शब्द बोला था, तो राम शब्द बोला था। क्या नाम बोला था? राम शब्द बोला था, इसलिए उसका नाम था राम बोला। नेक्स्ट है कि तुलसी के गुरु का नाम क्या था? तुलसी के गुरु का नाम क्या था, तो तुलसी का गुरु का नाम था नरहरिदास। क्या नाम था? नरहरिदास तुलसी के गुरु का नाम था। नरहरिदास वो तुलसी के गुरु थे। तुलसी ने अपने गुरु से कौन से शब्द की दीक्षा ली थी? तुलसी ने
अपने गुरु के पास से कौन सी शब्द की दीक्षा ली थी? कौन से शब्द की दीक्षा ली थी? तो उसने राम नाम की, कौन से नाम की? राम नाम की दीक्षा ली थी उसके गुरु के पास से। नेक्स्ट, तुलसी ने अपने गुरु से कौन से शब्द की दीक्षा ली थी? तो राम नाम का। पद्मावत काव्य के कवि कौन हैं? पद्मावत काव्य के कवि कौन हैं? पद्मावत काव्य के कवि सूरदास है। कौन है? कवि सूरदास। तुलसी का निधन कब हुआ था? तुलसी का निधन कब हुआ था? तो तुलसी का निधन 1680 में, लेकिन 1680 में हुआ था तुलसी का निधन। तुलसी के महान ग्रंथ का नाम क्या था? तुलसी के महान ग्रंथ का नाम क्या था? तुलसी के महान ग्रंथ का नाम था रामचरितमानस। क्या नाम था? रामचरितमानस तुलसी के महान ग्रंथ का नाम था। तुलसी की काव्य भाषा कौन सी है? तुलसी की काव्य भाषा कौन सी है? तुलसी की काव्य भाषा है अवधी। कौन सी है? अवधी, वो तुलसी की काव्य भाषा है। रामचरितमानस कितने कांड में विभाजित है? रामचरितमानस कितने कांड में विभाजित है? तो वो 7 कांड में विभाजित है तुलसी की रामचरितमानस। नेक्स्ट है कि इसमें कौन सा काव्य ग्रंथ तुलसी का है? यानी कि यहाँ 4 ग्रंथ होंगे, उसमें से कौन सा तुलसी का है वो हमें पहचानना है। तो कवितावली कौन सा है? कौन सा कवितावली ग्रंथ वो तुलसी का है, कवितावली। मध्यकालीन हिंदी काव्य पुस्तक के संपादक कौन है? मध्यकालीन हिंदी काव्य की पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो उसके संपादक है शिव कुमार मिश्र। कौन है? शिव कुमार मिश्र। तुलसी के ससुर का नाम क्या था? तुलसी के ससुर का नाम क्या था? तुलसी के ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक। उत्तरकांड किस ग्रंथ में आता है? उत्तरकांड किस ग्रंथ में आता है? तो उत्तरकांड मानस ग्रंथ में आता है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? यानी कि यह 4 रचना होंगी, इनमें से कौन सी तुलसी की है वो हमें पहचानना है। तो वो है गीतावली। कौन सी? गीतावली ग्रंथ की वो जो तुलसी की है, बराबर। नेक्स्ट है, रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद वो कबीर के गुरु थे। किसके गुरु थे? रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में मध्यकाल का समय क्या है? हिंदी साहित्य में मध्यकाल का समय क्या है? यानी कि कौन से समय के वक्त मध्यकाल हो गया? तो उसका समय 1375 से 1700, मतलब कि 1700। गोस्वामी तुलसी के आराध्य देव कौन है? गोस्वामी तुलसी के आराध्य देव कौन है? तो कौन सी पूजा करते थे? तो राम की पूजा करते थे, भगवान राम की। कबीर ने अपने पदों में संसार को कैसा माना है? कबीर ने अपने पदों में संसार को कैसा माना है? तो कबीर ने अपने पदों में संसार को क्षणभंगुर माना है। क्या माना है? क्षणभंगुर माना है।
रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है? रामचरितमानस का प्रमुख छंद क्या है? तो वो एक चौपाई है। क्या है मित्रों? कि वो एक चौपाई है। रामचरितमानस एक चौपाई है। नेक्स्ट है कि बीजक के कितने भाग है? कि तुलसी भारत के कैसे कवि है? तुलसी भारत के कैसे कवि है? तो तुलसी वो भारत के लोकनायक कवि है। कौन से कवि है? लोकनायक कवि है तुलसी भारत के। रामचरितमानस का आधार ग्रंथ क्या है? रामचरितमानस का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो रामायण रामचरितमानस के आधार ग्रंथ है। बीजक के कितने भाग है? बीजक के कितने भाग है? तो बीजक के मुख्य 3 भाग है। बीजक के मुख्य 3 भाग है। भक्ति की कितनी धाराएं है? भक्ति की कितनी धाराएं है? तो भक्ति की 3 धाराएं है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म 1455 में, यानी कि 1495 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। जायसी किस काव्यधारा के कवि है? जायसी किस काव्यधारा के कवि है? तो वो निर्गुण धारा के कवि है। कौन सी धारा? निर्गुण धारा के कवि है जायसी। तो जायसी किस राज्य के दरबारी कवि थे? जायसी किस राज्य के दरबारी कवि थे? तो वो अमेठी। कौन से? अमेठी राज्य के दरबारी कवि थे। जायसी के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? जायसी के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसके प्रमुख ग्रंथ का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत जायसी के प्रमुख ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि जायसी का प्रमुख रस कौन सा है? जायसी के प्रमुख रस कौन सा है? तो उसका प्रमुख रस है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार। जायसी ने अपने काव्य में किस राजा की बात कही है? जायसी ने अपने काव्य में कौन से राजा की बात बताई हुई है? तो जायसी ने रत्नसेन राजा की बात कही है अपने काव्य में। राजा रत्नसेन की पहली रानी का नाम क्या था? राजा रत्नसेन की पहली रानी का नाम क्या था? उसकी पहली रानी का नाम था नागमती। क्या नाम था? नागमती। राजा रत्नसेन की दूसरी रानी का नाम क्या था? राजा रत्नसेन की दूसरी रानी का नाम क्या था? उसकी दूसरी रानी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। उसकी दूसरी रानी का। नागमती का क्या दर्शाया गया है? नागमती का क्या दर्शाया गया है? नागमती कौन थी? तो वो नागमती वियोग थी। क्या थी? वियोग, यानी कि वियोग दर्शाया गया है। पद्मावती की क्या दर्शाया है? पद्मावती का क्या दर्शाया गया है? पद्मावती का क्या दर्शाया गया है? तो पद्मावती का संयोग दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? संयोग। नेक्स्ट, जायसी की कब्र कहाँ स्थित है? जायसी की कब्र कहाँ स्थित है? तो जायसी की कब्र अमेठी में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेठी में। नेक्स्ट है कि जायसी की काव्य भाषा कौन सी है? जायसी की काव्य भाषा कौन सी है?
जैसे कि अवधी काव्य वो अवधी भाषा वो जैसे कि काव्य भाषा है। जायसी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? जायसी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? जायसी ने 6 ग्रंथों की रचना की है। पद्मावत काव्य की नायिका कौन है? पद्मावत काव्य की नायिका कौन है? पद्मावत काव्य की नायिका पद्मावती है। कौन है? पद्मावती। पद्मावत के नायक कौन है? पद्मावती के नायक कौन है दोस्तों? पद्मावत के नायक कौन है? तो उसके नायक है रत्नसेन। तो મિત્રો અહીં આપણે 1 થી 50 MCQ જોયા, એ પણ મોસ્ટ IMP। મિત્રો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન અને ઓલ નોટિફિકેશન પર પ્રેસ કરી લેજો, કારણ કે આગળ પણ આ પ્રકારના વિડીયો મળશે અને મળતા રહેશે। મળી છે આપણી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।